नमस्ते। आज है पूर्णमासी, कार्तिक पूर्णिमा यानी, और कार्तिक मास का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है। वैसे तो हर दिन ही हमारे यहाँ पूजा पाठ करो, सुबह उठ कर के स्नान करो, ये सब माना जाता है, कहा जाता है कि आवश्यक है। पर अगर किसी कारणवश, किसी मजबूरीवश कोई नहीं भी कर पा रहा तो ना करने वाला कोई बुरा इंसान है, ऐसा नहीं कहा जाता। खैर, पूर्णिमा का मतलब है कि पूर्णमासी का मतलब, पूर्णमास मतलब महीना जब पूरा हो जाता है, यानी मंथ इज कम्प्लीटेड टुडे। तो आज कार्तिक पूर्णिमा के कारण आज का दिन का कुछ ज़्यादा ही महत्व है। तो आप सबका जीवन मंगलमय हो, बने रहिएगा। ये लोग अभी आ रहे हैं। हमारे यहाँ प्रभात फेरी कार्तिक मास में निकलती है। प्रभात फेरी में सुबह उठ करके पूजा पाठ करते हुए लोग भजन कीर्तन करते हुए अपनी आसपास के जो लोकेलिटी है उसका चक्कर लगाते हैं। मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया है। तो आज ये लोग पहले ही सुबह 4 बजे उठ करके नहा धो करके पूजा पाठ करते हैं और अभी पूरा चक्कर लगा करके आ रहे हैं। मैं नहीं जा सकी क्योंकि कुछ अपनी मजबूरियों की वजह से, कारण से मैं नहीं जा सकी। पर ये जिन्होंने भी ये कार्य जारी रखा, ये पूजा पाठ जारी रखा, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन्होंने नहीं भी रखा, मेरे जैसों को भी शुभकामनाएं। उनकी पूजा सफल हो, चाहे वो घर पे रह करके पूजा कर रहे थे या फिर मंदिर में, सबकी पूजा सफल हो, विश्व में सुख शांति हो, बस यही मेरी मनोकामना है। बाकी भजन कीर्तन में बने रहिए, कहीं मत जाइएगा। जय जय राम, राम सिया राम, आंटी राम राम। बाप रे, आपने इतनी हिम्मत कर दी। आपकी उम्र में जाते जाते तो पता नहीं, हम शायद महीने में एक ही बार नहाएंगे। आप इतनी सुबह सुबह नहा करके आ गए। हाँ जी, हाँ, नहीं अभी तक तो भगवान की दया से मुझे भी आदत है, पर आगे भगवान करे आगे भी बनी रहे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो उसने उम्र लिखी है वो काटनी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दुख दे के खड़ा कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कार्तिक में दुख खाते, कार्तिक में जाते। चलिए, राम राम आंटी। जा रहे हो? हे भगवान जी, जो ये लोग आ रहे हैं इनकी पूजा का थोड़ा सा फल मुझे भी दे देना। भगवान सबको देंगे, भगवान सबको क्या बड़ी करे। बिल्कुल बिल्कुल। सबको राम राम। पंडित जी राम राम। राम राम जी, राम राम, राम राम, राम राम, राधे राधे, राधे राधे।
सुबह का नज़ारा कार्तिक मास में तो पूरा, वैसे तो हमेशा ही होता है, पर कार्तिक मास में मंदिर के आसपास तो कुछ ऐसा होता है। अच्छा, और भाभी अरे वाह, ऊपर देखिए छत में भी भाभी पूजा कर रहे हैं और मुझे बुला भी रहे हैं कि मैं भी हूँ भाई। आपकी पूजा संपन्न करे भगवान।
बोलो प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सूजी ने कहा कि तथा सत्य भामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए महल के भीतर चली गई। और यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है तथा भक्ति को प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातः काल का स्नान, तुलसी वट सिंचन और उद्यापन और दीपदान और यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। तो ऋषियों ने कहा कि भगवान विष्णु का प्रिय अधिक फल का देने वाला और शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला इतिहास पूर्वक जो कार्तिक माह में आपने कहा है, मोक्ष की चाहना करने वालों या भोग के इच्छुक मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि यह कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए या जंगल में हो अथवा वह किसी रोग से ग्रस्त हो जाए तो वह कार्तिक का व्रत किस प्रकार से करे, क्योंकि यह भगवान विष्णु का अतिशय प्रिय है तथा मुक्ति और भक्ति को प्रदान करने वाला है। किसी प्रकार भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो सूत जी ने उत्तर दिया कि यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर जागरण अवश्य करे। यदि भगवान शंकर का मंदिर या भगवान विष्णु का मंदिर पास में न हो तो जिस किसी भी देवता का मंदिर पास में हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। अगर घना जंगल हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति के सम्मुख बैठकर भगवान विष्णु का कीर्तन करें। ऐसा करने से 1000 गौओं के दान के बराबर फल मिलता है। जो व्यक्ति विष्णु के कीर्तन में बाजा बजाता है, जो व्यक्ति भगवान विष्णु के कीर्तन में बाजा बजाता है, आपने तो डबल काम भी किया सारा, बजाया भी। मैंने भी बजा दिया पंडित जी। आपको भी बहन जी। और जो विष्णु के मंदिर में कीर्तन में बाजा बजाता है उसको वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले भी है। और नृत्य करने वाले प्राणी जो है वो समस्त तीर्थों में स्नान के बराबर उनको फल मिलता है। तो सुनो ध्यान से, किसी संकट के समय या सुनो ध्यान से, बहुत ज्ञान की बात, किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर यदि जल न मिल सके, अगर पानी न मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन ही कर लेवे। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मण को भोजन ही करा देवे, क्योंकि ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीप दान न कर सके तो दूसरे के दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करे। यदि तुलसी का पौधा पास न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर लें, क्योंकि भगवान विष्णु सदा अपने भक्तों के निकट ही रहते हैं। इन सब के न होने पर वर्ती मनुष्य ब्राह्मण, गौ, पीपल, वट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करे। सोनक आदि ऋषियों ने कहा कि आपने गौ तथा ब्राह्मणों के समान पीपल और वट वृक्ष को क्यों बतलाया है? सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और वट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे गए हैं? तो सूत जी ने कहा कि पीपल का वृक्ष साक्षात विष्णु भगवान है और वह वट वृक्ष जो है वो शंकर भगवान है और पलाश का वृक्ष साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा तथा दर्शन से
सब पापों का नाश हो जाता है। तो ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर रूप वृक्ष क्यों हुए, क्या आप कृपा करके हमें बतलाइए। तो सूत जी ने कहा कि प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न डालने से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां पर प्रकट हुए, वहां पर गए और विहार के आनंद को नाश हो जाने के कारण क्रोध में बढ़कर पार्वती जी ने समस्त देवताओं को श्राप दे डाला। और पार्वती जी ने कहा कि ये देवताओं, विषय सुख को कीट पतंग भी जानते हैं, उस पर आप लोगों ने देवता होकर विघ्न डाला, इसलिए आप लोग वृक्ष हो जाएं। तो सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती के श्राप देने से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर भगवान दोनों पीपल और वट वृक्ष हो गए। इसी प्रकार भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने से केवल शनिवार को ही पीपल को स्पर्श करना चाहिए, केवल शनिवार को ही पीपल को स्पर्श करना चाहिए, अन्य दिनों में इसमें तो ये बताया, ठीक है। और किसी दिन नहीं, ये लिखा है, और किसी दिन नहीं, सिर्फ शनिवार। बोलो प्रेम से लक्ष्मण भगवान की जय।